तो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले गरजा ईशान किशन का बल्ला, फाइनल में हाहाकारी शतक और रॉबिन मिंस की तूफानी फिनिश से क्या अब टीम इंडिया में ईशान किशन की वापसी होगी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल सिर्फ एक खिताबी मुकाबला नहीं रहा, बल्कि ये ईशान किशन और रॉबिन मिंस की जोड़ी का दमदार ऐलान बन गया कि वे अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक तरफ ओपनिंग में उतरकर ईशान किशन ने 45 गेंदों में हाहाकारी शतक ठोक दिया, तो दूसरी ओर अंत में रॉबिन मिंस ने 14 गेंदों में 31 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर झारखंड को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। ये वही ईशान किशन हैं जो पिछले एक साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, और ये वही रॉबिन मिंस हैं जिनका नाम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बना रहा है। और सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि झारखंड खिताब जीता है, बल्कि सवाल ये है कि क्या ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी अब हो सकती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला झारखंड और हरियाणा के बीच खेला गया। एक ओर हरियाणा की मजबूत और संतुलित टीम, तो दूसरी ओर झारखंड जो इससे पहले एक भी बार ये खिताब नहीं जीती थी। लेकिन फाइनल जैसे बड़े मैचों में आंकड़े नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ी बोलते हैं, और झारखंड की ओर से आज ये जिम्मेदारी उठाई थी कप्तान ईशान किशन ने। टॉस के बाद झारखंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच शुरू होते ही साफ दिख रहा था कि ईशान किसी और ही मूड में है आज। ईशान किशन ओपनिंग करने उतरे और उनके साथ थे विराट सिंह, लेकिन विराट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। विराट के आउट होने के बाद भी ईशान किशन ने अपने अंदाजे में कोई भी बदलाव नहीं किया। उन्होंने हरियाणा के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बना दिया। पावर प्ले में ही चौकों और छक्कों की बारिश शुरू हो गई। फील्डर्स पीछे जाते रहे, लेकिन गेंद स्टैंड्स में जाती रही। ईशान किशन की ये पारी सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि डर पैदा करने वाली थी। सिर्फ 45 गेंदों में शतक लगाया, और उस पारी में 6 चौके और 10 गगनचुंबी शामिल थे। और इसी बीच उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर रहा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी बल्लेबाज की पारी में चौके से ज्यादा छक्के शामिल हों, लेकिन ईशान किशन ने यह भी कर दिखाया। हरियाणा के गेंदबाज लाइन बदलते रहे, लेंथ बदलते रहे, लेकिन ईशान किशन हर गेंद को जैसे पढ़ चुके थे। शतक पूरा करने के बाद भी ईशान किशन नहीं रुके। उन्होंने अगली कुछ गेंदों पर भी बड़े बड़े शॉट्स खेले। हालांकि शतक के कुछ ही देर बाद वे आउट हो गए थे, लेकिन तब तक झारखंड एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये सिलेक्टर्स के नाम खुला संदेश था। ईशान किशन के आउट होने के बाद झारखंड को एक मजबूत फिनिश की जरूरत थी, और यहीं पर एंट्री हुई रॉबिन मिंस की। रॉबिन मिंस ने आते ही दिखा दिया कि वे सिर्फ नाम भर के खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने हरियाणा के गेंदबाजों पर आखिरी के ओवरों में जबरदस्त हमला किया। रॉबिन मिंस की पारी छोटी थी, लेकिन उसका असर बेहद बड़ा था। सिर्फ 14 गेंदों में 31 रन, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। उनकी इस पारी ने झारखंड के स्कोर को औसत से बड़े स्कोर में बदल दिया। टी20 क्रिकेट में ऐसे फिनिशर्स ही मैच पलटते हैं, और रॉबिन मिंस ने ये करके दिखा दिया। टीम इंडिया इस वक्त पूरी तरह से टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में जुटी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज चल रही है। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान होना है। ऐसे समय में घरेलू क्रिकेट से इस तरह का प्रदर्शन नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। ईशान किशन ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच नवंबर 2023 में खेला था। इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रन बनाए, आईपीएल में आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन वापसी नहीं मिली। अब सवाल ये नहीं है कि ईशान रन बना रहे हैं, सवाल ये है कि क्या उन्हें मौका दिया जाएगा। ईशान किशन के आंकड़े खुद उनकी कहानी कहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ईशान किशन को फिर से नीली जर्सी मिलेगी या नहीं।